know these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. They don't wanna move like. लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको, तुम याद नहीं हमको, हम याद नहीं तुमको, लो मान लिया टूटा ही नहीं दिल तेरे हाथों से, लो मान लिया हमने है प्यार नहीं तुमको। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज आप लोगों को प्लांट कोशिका बताएंगे, प्लांट सेल यानी पादप कोशिका। तो आप लोगों को ध्यान से देखना है कि पादप कोशिका क्या है। तो आप लोगों को हम बताएंगे पादप कोशिकाओं के बारे में कुछ विस्तारित रूप से, जो कि पिछले वर्षों पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल पादप कोशिका। तो ये प्लांट सेल जो है, ये प्लांट सेल ध्यान दीजिए, इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका। पादप यानी पेड़ पौधे का जो बाहरी आवरण होता है, यानी बाहर का जो परत होता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो ये पादप कोशिका का जो पादप का जो बाहरी आवरण है, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कोशिका भित्ति। पादप का बाहरी आवरण यानी बाहरी परत क्या कहलाएगा? कोशिका भित्ति। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पादपों में डैश, क्या? पादपों में डैश मध्य पटल, प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या बोला? पादपों में डैश मध्य पटल, प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्ति में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे पैक्टिन। क्या कहेंगे? इसे हम पैक्टिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पैक्टिन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये मानव कोशिका में नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है ये किस में पाया जाता है? तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में पाया जाता है। तो प्लांट सेल में सिर्फ क्या पाया जाता है? तो प्लांट सेल में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रकार की अगुणित, क्या बोला? किस प्रकार की अगुणित, अगुणित एक कोशिकीय यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास जो है 10 μm है। कह रहा है किस प्रकार की अगुणित, देखिए किस प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का व्यास कितना है? 10 μm है और उनका लगभग आधा आयतन कप के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा घिरा होता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यदि आप समझ गए तो आंसर तो समझ जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोला
किस प्रकार की अगुणित एक कोशिकीय, देखिए कह रहा है कि कौन सा जो है अगुणित एक कोशिकीय है। नेक्स्ट कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का व्यास 10 म्यूएम है और उनका लगभग आधा आयतन कथ के आकार के क्लोरोप्लास्ट द्वारा क्या होता है, घिरा होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा घिरा होता है। तो ये जनाब है क्लेमाइडोमोनास। कौन है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक जटिल पदार्थ है, क्या है, एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है। एक जटिल पदार्थ है, क्या है, एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति क्या करता है, प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज। क्या हो जाएगा, सेलुलोज। नेक्स्ट है प्याज में लाल रंग निम्न वर्णक के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा, ये ओनियन जो है, प्याज जो है, इसमें लाल रंग किसके कारण होता है, जैसे कि हमारा रक्त जो है, ब्लड है, ये लाल क्यों होता है, यह कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो हमारा रक्त जो है रेड क्यों है, तो हमारा रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल है। ठीक उसी प्रकार हमारे पेड़ पौधे जो है ये हरे क्यों है, तो हमारे पेड़ पौधों जो है ये क्लोरोफिल के कारण हरा है। जैसे हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन के कारण लाल है और पेड़ पौधा क्या है, पेड़ पौधा जो है क्लोरोफिल के कारण हरा है। ठीक उसी प्रकार जो है ये प्याज का लाल रंग जो है किस वर्णक के कारण लाल होता है, तो प्याज का रंग देखिए लाल रंग होता है एंथ्रोसाइनिन के कारण। किसके कारण, एंथ्रोसाइनिन के कारण क्या होता है, प्याज का रंग लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैरोटीनायड। क्या, कैरोटीनायड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड्स है जो अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्या बोला, कैरोटीनाइड एक्यूमुलेटिंग प्लास्टिड्स, ठीक है जो अनेक फूलों और फलों के साथ साथ कुछ कंदों और जड़ों के रंग प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्या है इसका आंसर, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट है पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है। ये पौधों की जो कोशिका भित्ति है यह किसके कारण बनी होती है, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है यह किसके कारण बनी होती है, तो यह होता है सेलुलोज के कारण बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसके कारण बनी होती है, तो पौधों की जो कोशिका भित्ति है ये बनी होती है किसके कारण, सेलुलोज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट गाजर का नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है। तो ये गाजर का जो है क्या, गाजर का नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है। अब देखिए गाजर जो है नारंगी रंग होता है, क्या बोला क्वेश्चन, गाजर का नारंगी रंग निम्न की वजह से होता है। तो आप लोग देखे होंगे कैरोट यानी गाजर जो होता है तो उसमें जो है नारंगी रंग जो होता है तो क्या किसके कारण होता है, तो यह जो है किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण होगा। किसके कारण होगा, कैरोटीन के कारण। हमारा जो गाजर है उसमें क्या है, नारंगी रंग का है, तो वह नारंगी रंग उसमें क्यों है, तो यह है कैरोटीन के कारण। किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा ब्लड रक्त हीमोग्लोबिन के कारण लाल है और पेड़ पौधे क्लोरोफिल के कारण क्या है, हरा है, ठीक उसी प्रकार हमारा गाजर जो है ये नारंगी रंग क्यों है, तो यह कैरोटीन के कारण है। किसके कारण है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर हरित, ध्यान दीजिएगा,
गैर हरित वनस्पति में कमी होती है? ध्यान दीजिएगा, गैर हरित, हरित तो समझ रहे हैं हरा, और ये वनस्पति क्या होता है? जहां वन को उगाया जाता है। तो कह रहा है कि गैर जो है, गैर वनस्पति में क्या कमी होती है? तो गैर वनस्पति में जो है ये होता है क्लोरोफिल की कमी। ध्यान दीजिएगा, हमारा पेड़ पौधे में क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और यह क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य की प्रकाश की मदद से अपना भोजन पौधे क्या करते हैं? स्वयं संश्लेषित करते हैं। यदि हमारे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो हरा नहीं होता, और उसमें क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता तो वो फिर सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता और वह स्वपोषी नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके माध्यम से करते हैं? क्लोरोफिल के माध्यम से करते हैं, जल के माध्यम से करते हैं, और CO2 के माध्यम से करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि गैर हरित वनस्पति में जो है ये क्या है? कमी है, यानी क्लोरोफिल अनुपस्थित है। तो ये क्या है? क्लोरोफिल की कमी होती है। तो गैर हरित वनस्पति में किसकी कमी हो जाती है? क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है पर्णहरित में विद्वान नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये पर्णहरित क्या है? पर्णहरित है क्लोरोफिल। क्या है? पर्णहरित क्या है? क्लोरोफिल। तो ये पर्णहरित जो है, इसमें जो है क्या उपस्थित नहीं होता है? तो पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में जो है क्या विद्वान यानी क्या उपस्थित नहीं होता है? तो क्लोरोफिल में जो है पोटेशियम क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है, यानी उसमें नहीं रहता। क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में पोटेशियम क्या है? अनुपस्थित। ठीक है, तो क्वेश्चन है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल में विद्यमान नहीं होता है। तो क्लोरोफिल में जो है पोटेशियम शामिल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक पादप कोशिका में, क्या बोला? एक पादप कोशिका, यानी एक जो है ये प्लांट सेल जो है, एक पादप कोशिका में राइबोसोम इस जगह होता है। तो राइबोसोम जो है किस जगह होता है? ये प्रोटीन संश्लेषण में होता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन कर रहा है एक पादप कोशिका में, मतलब एक पादप कोशिका जो है उसमें राइबोसोम किस जगह होता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण में होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें रंग प्रदान करता है। ध्यान दीजिएगा, फल में और सब्जी में, क्या? फल में भी और सब्जी यानी वेजिटेबल, नेक्स्ट फ्रूट, ये दोनों में जो है स्थित कैरोटीन उन्हें क्या करता है? रंग प्रदान करता है। फल में भी और सब्जी में क्या उपस्थित होता है? कैरोटीन उपस्थित होता है, जो कि रंग प्रदान करता है। जैसे हमारा शरीर में हीमोग्लोबिन उपस्थित है तो ये क्या करता है? ब्लड का रंग प्रदान करता है। पेड़ पौधा में क्लोरोफिल है, वो पेड़ पौधे के कलर का प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार हमारे फल में और सब्जी में क्या है? हमारे फल और सब्जी में जो कैरोटीन है ये क्या करता है? रंग को प्रदान यानी कलर को प्रदान करता है। तो किस रंग का? तो ये जो है नारंगी रंग प्रदान करता है। कौन सा रंग प्रदान करता है? तो नारंगी रंग। कौन? तो कैरोटीन। ठीक है, फल और सब्जी में कैरोटीन रंग क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है। किस रंग? तो नारंगी रंग। और बोल देगा कि नारंगी रंग सब्जी में कौन प्रदान करता है? तो कैरोटीन करता है। फर्स्ट ना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका भित्ति। वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। वनस्पति कोशिका भित्ति जो है इससे, मतलब कि वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। वनस्पति कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वनस्पति का जो कोशिका भित्ति होता है यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है सेल्यूलोज। किससे? सेल्यूलोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे का हरा रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है। बस इजी क्वेश्चन है कि पौधे का जो हरे रंग यानी ग्रीन कलर होता है यह किसके कारण होता है? तो यह होता है पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का
कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है? ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि शर्करा जो बनेगा, तो ये शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का, अब देखिए ये प्लांट सेल जो है उसमें जो है क्या बनाएंगे? शर्करा बनाएंगे। तो शर्करा जो बनाएंगे तो कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करता है? अब देखिए पादप में तो कोशिका यानी प्लांट सेल है, ठीक है। अब उसमें जो पौधे के हर एक भाग को शर्करा बनाएगा, तो कौन सा जो उसका अंग है वो उसे सींचेगा, जिसके कारण ये शर्करा बनेगा। जैसे हमारे पौधे में जो है पत्तियों क्या है, ये रसोई घर है जहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधे का खाना बनता है। तो ठीक उसी प्रकार कर रहा है, शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग, अब देखिए पेड़ पौधा में सबका अलग अलग काम है। जैसे कि जड़ है, जड़ का क्या काम है? मिट्टी से जल को खींचना, ठीक है। और पेड़ पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित है, तो वो क्या करता है? सूर्य प्रकाश को खींचता है। नेक्स्ट पत्तियां है, तो ये क्या है? रसोई घर है। और वायुमंडल से क्या करते हैं हमारे पेड़ पौधे? CO2 लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार अपना भोजन को स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है शर्करा बनाने के लिए पादप कोशिका का कौन सा भाग सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। कौन? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।